मानते मीनाक्षी जी, आप इस बात को मानते हैं कि ये कानून इसलिए पास नहीं हो पाते या इस पर सोच की हालांकि जरूरत है, सुप्रीम कोर्ट इतना मजबूर हो जाता है कि उसको इस तरीके का फैसला सुनाना पड़ता है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो अहम फैसला है क्योंकि इस तरीके की हरकतें हो रही थी। लेकिन अगर आप इसी दायरे में डोमेस्टिक वायलेंस या बाकी कानूनों को लाना चाहते हैं तो वो गलत है। वो इसलिए गलत है क्योंकि 60 साल से ऊपर हो गए हमारे देश को आजाद हुए और आज भी महिलाओं की स्थिति घर में या घर के बाहर जो है कोई बहुत सुधरी हुई नहीं है। आज भी रेप विक्टिम्स घूमती रहती हैं और उनके फैसले नहीं होते। आज भी औरतों की अपने घरों के अंदर अपने पति और पति के परिवार द्वारा पिटाई होती है। आज भी मैंने बहुत कम शादियां देखी हैं जो दहेज के बिना होती हैं। तो ये स्थिति है जी। और उन स्थितियों से डील करने के लिए कानून है और यूनिफेम या किसी की ये मजाल नहीं है कि वो हमारी भारत सरकार को या भारत की महिलाओं को उकसाकर कोई कानून पास करा सके। कानून पास होता है क्योंकि उस कानून की आवश्यकता है और बहुत सारे एरियाज हैं जो अनअटेंडेड हैं। जी जी। जो कानून जो पास होता है वो जो ड्राफ्टिंग होती है वो कौन करता है? अधिकतर बाहर होगी या लॉयर्स कलेक्टिव को ये लोग बैठाएंगे, उसमें थोड़ा बहुत चेंज कर देंगे। आप महिला और बाल विकास मंत्रालय में जाओगे जी जी। तो मतलब संदीप जी, एक सवाल लगातार जो आप बात कर रहे हैं उससे एक सवाल तो लगातार उठता है। आप चंद केसेस को लेकर या महिलाओं की पुरुषों की स्थिति जो अर्बन जो शहरों में है उसको लेकर आप उनको कैसे भूल सकते हैं जो स्थिति आज महिलाओं की गांव में या दूर दराज के इलाकों में? अब बात ये, यहाँ पे हम इर्रिवोकेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज की बात कर रहे हैं। यदि ये रेप की बात कर रहे हैं, रेप के ऐसे बहुत सारे केसेस हैं कि आदमी इंडिया में नहीं है और रेप केस लग जाता है, उसके बाद आप 4 महीने 6 महीने तक आपकी वो हालत हो जाती है, कुछ पूछो मत। और उस ऊपर से भी अभी नया प्रपोजल दिया है, 2 लाख रुपए मिलेंगे यदि झूठा साबित हो गया, उसके बाद भी रिफंड होने का उसमें कोई प्रावधान नहीं है। आप राष्ट्रीय महिला की वेबसाइट पर जाकर पढ़ सकते हैं। तो जो कानून जो 10वीं क्लास का बच्चा भी उसको डस्टबिन में फेंक देगा, इस टाइप के कानून ये लोग प्रपोज कर रहे हैं। तो और उनके ऊपर कोई रोकने वाला नहीं है, कोई सरकार को इनकी सच्चाई बताने वाला नहीं है कि असल में इन कानूनों में क्या है। अच्छा, अभी जो आप जो कह रहे हैं कि जो अभी जो इर्रिवोकेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज है, ये एक ह्यूमन राइट बनता है आदमी का। यदि 7 साल से आप अलग रह रहे हो, मियां बीवी आपकी नहीं है, तो अब आप उसको ये नहीं कि उसकी पूरी जिंदगी खराब कर दोगे। उससे हो ये रहा है कि वो धमकियां जो मिल रही हैं कि हम आपकी पूरी जिंदगी खराब कर देंगे, इसलिए इसको लाना बहुत जी जी जी। मीनाक्षी जी कहिए। मैं ये जो इन्हीं की बात है उसी का दूसरा पक्ष सामने रखना चाहती हूँ। वो ये है कि एक व्यक्ति गांव में या अपने पिता के परिवार में एक औरत से शादी करके आता है, उसके बाद गौना नहीं होता है, 7 साल निकल जाते हैं या 9 साल निकल जाते हैं, उसके बाद वो शहर में आ जाता है और उसका 7 साल और 9 साल किसी और औरत से अफेयर चलता रहता है या यहाँ एक और शादी कर लेता है। तो आप डाल दो कि अफेयर चलने वाले पे लागू नहीं होगा। ब्रेकडाउन, हाँ, तो आप डाल लो कि अफेयर करने वाले पे लागू नहीं होगा। इसको बार बार बोलने की क्या जरूरत है? ठीक है, अफेयर करने वाले पे इर्रिवोकेबल ब्रेकडाउन लागू नहीं होगा, सिंपल सी बात है। उसको क्या बार बार बोलने की? कौन प्रूव करेगा? वो व्यक्ति तो शहर में बैठा है, कौन प्रूव करेगा कि इसकी दूसरी शादी है या इसका अफेयर है? और गांव में आप 7 साल का ग्राउंड, आपको 7 साल का ग्राउंड की खुद वो आदमी ने आज तक गौना कराया नहीं, लड़की को घर लेके आया नहीं और शहर में घूम रहा है। जी चलिए मीनाक्षी जी, ये ऐसी बहस है, इसको कितना भी बढ़ाया जा सकता है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। और संदीप जी, आपका भी धन्यवाद। कानून में बदलाव की जरूरत है या नहीं, ये वाकई बहस का विषय है। इसका यहां पर बैठकर कम से कम आधे घंटे में नतीजा निकालना मुश्किल है, लेकिन ये जो जजमेंट आया है वो आगे मील का पत्थर साबित होगा। कम से कम उन लोगों को ये राहत देगा जो कहते हैं कि तलाक की आड़ में उनके साथ ब्लैकमेलिंग की जाती है, अपना काम संवारा जाता है। जो मेंटेनेंस अदालत तय करती है वो तो वो देते ही हैं, साथ में कुछ पैसे इस एवज में देने पड़ते हैं कि तलाक के लिए कंसेंट उनको चाहिए। उनको शायद ये जो नई जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की वो जरूर राहत देगी। बहुत शुक्रिया संदीप जी हमारे साथ चर्चा करने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कैसे करें अपने